आज वक्त इलेक्शन में कोई ख़राबी नहीं बल्कि इसको एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर समझ रहा हूँ। सिराज साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद एक तब्दीली की सूरत में महंगाई का तूफान अवाम की तरफ आया है। आज मुस्लिम लीग नून की जानब से भी बहुत बार में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं महंगाई की जानब से। जमात इस्लामी की तरफ से इस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप बड़े बेखबर हैं मानसेरा में, इसलिए कि सबसे पहले महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एहतजाज जमात इस्लामी ने शुरू किया है। मुल्तान में, कराची में, फैसलाबाद में, लाहौर में, सरगोदा में, हर जगह जलसे हुए हैं। और अभी हम ये समझते हैं कि मौजूदा जो माशी पॉलिसियाँ हैं या सूदी पॉलिसियाँ हैं या कर्ज़ों की पॉलिसियाँ हैं, ये PTI की नहीं है, ये तो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ और पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग की पॉलिसियों को अपनाया है। और मादी में तमाम हुकूमतों ने मिलकर 31,000 अरब रुपया कर्ज़ा लेकर आवाम पर एक बोझ डाला था। इस हुकूमत में आने के बाद उसको एक नया इंजन लगाया और 31,000 अरब अब 41,000 अरब में तब्दील हो गया है। तो इसलिए तब्दीली नहीं है, तब्दीली के नाम पे ये हुकूमत मुसल्लत की गई है, लेकिन आवाम के साथ बड़ा धोखा हुआ। आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी कर पाएगी? मैं नहीं देख रहा हूँ, इसलिए कि इस हुकूमत का जो सुबह और शाम है वो ख़ुद अपने लिए रोज़ एक नया कबर तैयार कर रही है, खुद ही कबर खोद रही है। और एक दिन ज़रूर वो आएगा कि इनको अपनी तमाम गलतियों का एहसास तो होगा, लेकिन फिर इनके साथ वक़्त नहीं होगा। तो हुकूमत तो एक नाकाम हुकूमत है, और जिन लोगों ने ये हुकूमत लाया है अब उनको भी एहसास है कि ये डिलीवर नहीं कर रही है। सर, अभी जो सबसे बड़ा इशू आजकल बर्निंग इशू चल रहा है वो